एक भरोसा भगवान देवादिदेव महादेव पर। और जब भरोसा दृढ़ होगा, विश्वास जब दृढ़ होगा, तो जीवन का सारा सुख अपने आप प्राप्त होगा। अनलासुर ने शिव जी की भी आराधना करी और शक्ति की भी आराधना करी, दोनों की आराधना। शिव की भी आराधना और शक्ति की भी आराधना अनलासुर को, और वर मिला, वर प्राप्त हो। किसी से नहीं, मनुष्य के पहले पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी हैं सबको मारा। बाद में मानव को निचोड़कर उसका रक्त पीना प्रारंभ कर। मानव पुकारे मनुष्य, और मानव ने जैसे ही पुकारना प्रारंभ करा, मनुष्य जैसे ही पुकारना प्रारंभ करा, तब देवादिदेव महादेव भगवान शंकर ने कृपा करी। स्वयं नहीं गए, क्योंकि अनलासुर ने मांगा था, ना मैं ब्रह्मा जी से मरूं, ना मैं विष्णु से मरूं, ना मैं महादेव से मरूं, किसी से नहीं मरूं। तब भगवान शंकर ने आज्ञा कर दी कि गणेश तुम जाओ, और अनलासुर को मारना नहीं है, अनलासुर को निगल जाना। गणेश जी महाराज गए, और गणेश जी महाराज ने जाकर अनलासुर को उठाकर निगल गए। जब निगल गए तो पेट में अगन होने लगी, पेट में अगन होने लगी, और पेट में ऐसी अगन हुई, ऐसी अगन हुई। भगवान शिव ने देखा भगवान श्री गणेश जी महाराज को, भगवान शंकर। गणेश जी महाराज को देखा, उदर में अगन हो रही थी, अगन। एक दुर्बा भगवान श्री शंकर भगवान ने उठा, एक और एक दुर्बा उठाकर भगवान शिव ने भगवान श्री गणेश जी महाराज को दे दी। जब गणेश जी महाराज को दुर्बा दी, गणेश जी ने उस दुर्बा को जैसे ही ग्रहण किया, अंदर जो तपन हो रही थी, अगन हो रही थी अनलासुर को निगलने की, वो तपन, वो अगन समाप्त हो। गणेश जी महाराज ने भगवान शिव जी से पूछा, आपने मुझे दिया क्या जिसको मैंने पाया, और मेरे भीतर की जो तपन है, मेरे भीतर की जो अगन है, वो समाप्त हो गई। शिव जी ने एक दुर्वा उठाकर भगवान श्री गणेश जी महाराज को दिखाया और कहा, सुनो गणेश, जिस दुर्वा को तोड़कर मैंने तुमको दिया है, संसार सागर का मनुष्य सोमवार की अष्टमी पड़ने पर 2 स्थानों पर अगर दुर्वा दे देता है, एक श्री गणेश को और एक देवादिदेव महादेव को, 2 स्थानों पर अगर दुर्वा दे देता है, संसार का मनुष्य 2 स्थानों पर सोमवार की अष्टमी के दिन अगर दुर्वा को समर्पित कर देता है, तो फिर उसके संसार में जन्म लेने के बाद जितने भी रोग होते हैं, उस रोग को
मैं स्वतः ही समाप्त करना प्रारंभ कर दिया। स्वतः से। देखो, ये प्रभु कृपा के बिना कुछ नहीं मिलता। भीतर की तपन को, भीतर की अगन को जो समाप्त कर, अब अगन है भीतर। एक गणेश जी महाराज और एक भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव दो है। एक गणेश जी महाराज है और एक भगवान शंकर। सोमवार की अष्टमी के दिन जब हम शिव जी को और गणेश जी को दुर्वा समर्पित करते, सोमवार की अष्टमी के दिन जब हम भगवान शंकर को और भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा देते हैं, तो हमारे शरीर के जितने जितने रोग हैं, हमारे शरीर के जितनी जितनी तपन है, हमारे शरीर के जितने जितने रोग हैं, वो धीरे 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 कर कर समाप्त होते चले जाते हैं। समाप्त। और हम तो यहां तक कहेंगे आप लोगों से, प्रभु कृपा हुई है जो आप लोग इस ऑनलाइन कथा को अपने अपने घरों में रहकर श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और जो टीवी पर सुनने वाले हैं, जिनको जो ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं, प्रभु कृपा के पात्र हैं। और एक आप सब भी कहीं ना कहीं भगवान देवाधिदेव महादेव ने आप लोगों पर करुणा करी है, कृपा करी है। जो आए तो थे रुद्राक्ष लेने के लिए, कंकर शंकर की पूजन करने के लिए, पर शिव की कृपा से, शंकर की कृपा से, करुणा से, देवाधिदेव महादेव की कृपा से आज प्रदोष भी है, महीने की शिवरात्रि भी है, रविवार भी है और कुबेर भंडारी का द्वार भी है और शिव महापुराण की कथा। आज हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने कोई बहुत बड़ा विशेष कोई पुण्य तुम लोगों ने करा होगा, जो बाबा ने आज प्रदोष शिवरात्रि के इस संगम में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य। त्रिवेणी संगम हो गया आज, प्रदोष भी हो गई, शिवरात्रि भी हो गई और साथ में कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर बैठकर शिव महापुराण की कथा भी हो गई। त्रिवेणी मछली पानी में रहकर सुरक्षित होती है। मछली को रोड पर पटक दो तो क्या सुरक्षित रहेगी? नहीं। मछली पानी में रहकर सुरक्षित रहती है। पेड़, वृक्ष पृथ्वी में रहकर सुरक्षित रहते हैं और संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य शिव की शरण में रहकर सुरक्षित रहता है। उसकी सुरक्षा शिव के चरणों में, उसकी सुरक्षा महादेव के चरणों में। और जो एक बार शिव की शरणागति में आया, जो एक बार भगवान शंकर के एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करा, सेवा करना प्रारंभ करी, शिव सेवा में जो लगा, नंदी, भृंगी, श्रृंगी, लंकापति रावण, बाणासुर
ये जितने हुए हैं, भगवान शंकर के जितने गण हुए हैं, इन्होंने भगवान शंकर को राजी करने के लिए कोई घोर तप नहीं करा। ये भगवान शंकर के जितने गण हैं, नंदी, भृंगी, श्रृंगी, ये वो जितने भी गण हैं, सारे गणों की लिस्ट उठा लीजिए, एक भी गण की लिस्ट बता देना कि उन्होंने घोर तप करा, साधना करियो, व्रत कराओ, उपवास कराओ, कहीं वन में जाकर बैठ गए हो, कुछ नहीं करा इन्होंने। केवल एक काम करा, भाव से शिव को रिझाया। जैसे कड़प कौन था? जंगल में लेने वाला एक भील। मूर्ति को देखा, शिवलिंग को, पंडित जी को पूजन करते देख लिया, कड़प गया जल भरने के लिए, लोटा नहीं था पानी का, मुंह में पानी भर लिया। भोग क्या लगाऊं? पशु पक्षी को मारकर उसका मांस ले ली, पत्तियां तोड़ ली वृक्ष की, पहुंच गया शिव जी के मंदिर में। बहुत सारा कचरा पड़ा था, जूते से साफ कर दिया पांव से, और मुंह का पानी शंकर पर, पत्ती चढ़ा दी, रख दिया मांस नीचे, और रोज वही क्रम करने लगा। एक दिन पंडित जी को लगा ना जाने कौन आता है, मंदिर को पूरा गंदा कर चले जाता है। पंडित जी ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया, शिवलिंग को कैद कर दिया। कड़प आया, देखा वो लोहे के पिंजरे की एक पत्ती टूटी थी जो शिवलिंग पर लगी हुई थी, शिवलिंग में से खून बह रहा था। कड़प ने सब फेंका, पिंजरे को निकाला, शिवलिंग में से खून निकल रहा था। कड़प को लगा मेरे महादेव की 3 आंखें हैं, उसमें से एक आंख महादेव की फूट गई है, खून निकल रहा है। मैंने सुना है अगर नेत्र की जगह पर नेत्र लगा दिया जाए तो खून आना बंद हो जाएगा। कड़प ने त्रिशूल उठाया, अपनी एक आंख निकाली और शंकर के शिवलिंग पर लगा दी। भगवान शंकर सामने प्रकट हो। एक भगवान शिव के एक गण की लिस्ट निकाल लीजिए, शंकर भगवान के एक भक्त की लिस्ट निकाल लीजिए। किसी ने घोर तप नहीं करा, किसी ने घोर साधना नहीं करी, किसी ने घोर व्रत नहीं करा, और जिन्होंने करा, पर्वत मुनि ने 5000 वर्ष तक तप करा, शिव नहीं मिले। माता पार्वती जी ने 1000 वर्ष तक तप करा, भगवान शिव नहीं मिले। पर तुमरुका जी ने बताया कि शिवलिंग का निर्माण करो, 1 लोटा जल समर्पित करो, वृक्ष की पत्ती चढ़ाकर भगवान शंकर को रिझा लो, और वही करना प्रारंभ करा। पार्वती जी को शिव मिल गए, पर्वत मुनि को शिव का दर्शन हो गया। तो जितने भी भगवान शंकर के जितने गण हैं, इन गणों को अगर देखें तो इनके पास में ना तप था, ना साधना थी, ना कोई व्रत था, ना कोई उपास था। इन्होंने तो केवल एक काम करा, शंकर को रिझाने के लिए अलग अलग क्रम, बस दिल से शिव की सेवा में लग गए। कोई झाड़ू लगाता था, कोई पोछा लगाता था, कोई कुछ करता। और शंकर भगवान का एक गण तो ऐसा था, भ्रूम, शिव जी का एक गण भ्रूम ऐसा था, जहां शिव जी बैठते थे वहीं पर जम जम के सारा सामान झटकारता था। कई बहुओं की आदत रहती है, जहां सास बैठती है ना, वहीं जम के झाड़ू निकालती है, जम जम के झाड़ू निकालेगी, झटकारेगी। क्यों? जिससे सास कुछ बोले। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? कई बच्चों की आदत रहती है, बेटियों की आदत रहती है, कई बच्चों की आदत रहती है, जहां मम्मी पापा बैठे हैं वहीं पर आकर उधम मचाना, जहां दादा दादी बैठे हैं वहीं पर आकर उधम मचाना, बच्चों की आदत है। क्यों?
वहां उधम मचाएंगे तो दादा दादी कुछ कहेंगे, पापा मम्मी कुछ कहेंगे। कई बहुओं की आदत थी वहीं से झाड़ू निकालेगी, वहीं से। तो भ्रूम की क्या आदत थी? ऐसा गण था शंकर भगवान का जिसने ना तप करा, ना साधना करी, ना व्रत करा, ना उपास करा, ना कोई तपस्या करी, ना कोई यज्ञ करा, ना कोई अनुष्ठान करा। एक काम करता था बस, कैलाश पर जहां शिव पार्वती बैठते थे ये वहीं पर जाकर कुछ ना कुछ ढोलता, फेंकता, झटकारता। और जैसे ही ये कुछ करता, पार्वती जी बाजू में बैठी बैठी शंकर जी को कोनी का इशारा कर देते। शंकर भगवान मुस्कुराते।